नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल क्रेडिट बिहारी में। दोस्तों, एसबीआई का कार्ड किस तरीके से अप्लाई करना है, कैसे इसका कॉल वेरिफिकेशन ओके कराना, कैसे इसका होम वेरिफिकेशन ओके कराना, कैसे इसका ऑफिस एड्रेस ओके कराना, ये सारी जानकारी आपको वीडियो में देने वाला हूं। और किस तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपका ज्यादा लिमिट आएगा, ये भी आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेगा ताकि आपको जानकारी समझ आ जाए। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अप्लाई करने का तरीका। तो अप्लाई देखिए, आप गूगल के थ्रू भी कर सकते हैं। गूगल पे आपको लिंक्स बहुत सारे मिल जाते हैं जिसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको गूगल से अप्लाई करने में क्या होता है कि आपको जो ज़्यादा फीचर जो है वो समझ नहीं आ पाता है, उसमें क्या टर्म एंड कंडीशन है वो चीज़ समझ नहीं आता है, कैसे उसका फीस वेव ऑफ होगा, कैसे आपको रिटर्न मिलेगा, ये चीज़ें जो है आप वहाँ पे नहीं विजिट कर पाते, नहीं समझ पाते हैं। तो आपको ज़्यादा आपको कोशिश करना ये है कि आपको अप्लाई करना है तो किसी एम्प्लॉयी के थ्रू कराएँ, ताकि सारे 2-4 3-4 कार्डों के बारे में डिटेल्स भी आप पूछ लेंगे कि हाँ, किस कार्ड में कितने पे वेव ऑफ हो जाएगा, किस कार्ड में कितना ज़्यादा बेनिफिट है, ये सारी जानकारी एक एम्प्लॉयी के थ्रू कराएँगे तो वो बताएगा भी। या अगर आपको किसी एसबीआई के जितने भी कार्ड है उसका सारा रिव्यू वीडियो मेरे चैनल पे है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप एम्प्लॉयी के थ्रू कराएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट जैसे आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई करते हैं या सैलरी स्लिप पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सैलरी स्लिप पे कभी भी एसबीआई कार्ड जो है आपको कम लिमिट देता है। चाहे आपका सिविल स्कोर कितना भी अच्छा हो, और सैलरी स्लिप पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो थोड़ा-सा आपको लिमिट जो है कम मिलता है। लेकिन जब कार्ड टू कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको लिमिट ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आपका पहले कार्ड का रिकॉर्ड देखकर एसबीआई कार्ड ज़्यादा लिमिट देता है। बट उसमें भी डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी जो है कैटेगरी में डिपेंड करता है। कैटेगरी ए है, कैटेगरी बी है, कैटेगरी सी है। अगर आपकी लिमिटेड कंपनी है यानी कैटेगरी ए है तो सबसे ज़्यादा लिमिट देता है। कैटेगरी बी है तो आपको थोड़ा-सा अच्छा लिमिट दे देता है, लेकिन कैटेगरी अगर सी है तो आपको कम लिमिट मिलता है। या कोई कंपनी जो आपकी है जो लिस्टेड नहीं है, तो भी आपको कम लिमिट थोड़ा-सा मिलता है। तो यहाँ पे कैटेगरी देखने के बाद आपको लिमिट देती है। तो यहाँ पे कैटेगरी अगर आपकी ए कंपनी आ रही हो, कैटेगरी ए में अगर आपकी कंपनी आ रही होगी तो ज़्यादा लिमिट देगी। तो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है या सैलरी स्लिप ही है, अगर उसके बिहाफ़ पे अप्लाई करते हैं, तो अगर एम्प्लॉयी के थ्रू करते हैं अप्लाई, तो देखिए यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स कम से कम वहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अगर कार्ड अगेंस्ट कार्ड करते हैं तो हो सकता है यहाँ पे विदाउट डॉक्यूमेंट भी आ जाए, या हो सकता है कार्ड अगेंस्ट कार्ड आ जाए। तो यहाँ पे ओनली आपको एक स्टेटमेंट और कार्ड की फ्रंट कॉपी देनी है, या अगर फ्रंट कॉपी नहीं देना चाहते हैं तो आप कार्ड नंबर भी दे देते हैं, उससे भी आपका हो जाता है। बट फ्रंट कॉपी लगता ही लगता है, कि कभी-कभी नहीं लगता है। कंपनी का जो है टर्म एंड कंडीशन हमेशा चेंज होते रहता है, कभी-कभी नहीं भी लगता है। अगर लगता है तो इसलिए लगता है कि वहाँ पे आपका नाम शो हो रहा है उस क्रेडिट कार्ड पे नहीं, या कार्ड नंबर है, एक्सपायरी डेट जो है वो अभी वैलिड है या नहीं, ये चीज़ें देखने के लिए फ्रंट कॉपी लगता है। तो आप अप्लाई कर दिए, मान लीजिए आपका अप्रूवल आ गया, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कॉलिंग के लिए प्रोसेस होगा। जब कॉलिंग आपके पास आएगा, सपोज दैट आपने सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है, तो सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड का जो एनुअली चार्ज होता है 499 प्लस जीएसटी होता है। बट वो आपको रिफंडेबल मिल जाता है, ₹500 का आपको रिवार्ड पॉइंट मिल जाते हैं, या आप वाउचर लेना चाहे तो वाउचर ले सकते हैं। तो यानी वो आपको रिफंडेबल अमाउंट होता है, जो फर्स्ट ईयर में आपको ज्वाइनिंग चार्ज लगता है वो रिफंड मिल जाता है। बट जैसे आपके पास कॉलिंग के लिए जाता है तो वहाँ पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका ऑफिस एड्रेस, आपका होम एड्रेस और आपका लैंडमार्क, तो ये चीज़ें जो है ना, ये जब आप अप्रूवल डलवाएँगे तो उस टाइम में आपको सही-सही डालना है। कि आपका होम एड्रेस जो है, हाउस नंबर, गली नंबर, लैंडमार्क, एरिया का नाम, एरिया का पिन कोड, ये चीज़ें सही-सही मेंशन कराना। तो इसमें आपका ना वेरिफिकेशन, होम वेरिफिकेशन में फाइल रुकेगा नहीं, आपका डिक्लाइन नहीं होगा। यहाँ पे आपका प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगा, और जल्दी से ही 4 से 5 दिन या लास्ट 7 डे में आपके पास कार्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका हाउस नंबर, गली नंबर, एरिया नाम, एरिया पिन कोड और लैंडमार्क। लैंडमार्क जो आपके घर के आस-पास 50 मीटर के एरिया में जो भी अच्छा-सा लैंडमार्क आपको समझ आ रहा है, जो नामी हो, फेमस हो, वो आप लैंडमार्क डालें। तो लैंडमार्क की वजह से भी कई बार आपका फाइल डिक्लाइन हो जाता है, यानी फाइल जो है रुक जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जैसे आपका वेरिफिकेशन कॉल आएगा तो आपको ये बात हमेशा ध्यान से सुनना है कि जो फीचर्स वेरिफिकेशन कॉल में बताया जा रहा है, वो आपको जो सिंपली क्लिक के लिए, अगर सिंपली सेव के लिए आपने अप्लाई किया है, तो सिंपली सेव का ही वो फीचर बता रहा है, तो ही आपको ओके कराना है। कई बार ये होता है कि देखिए, जो बैकएंड टीम होती है, जो बैकएंड कॉलिंग वाली टीम होती है, उनके ऊपर भी प्रेशर होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनुअल चार्ज वाला कार्ड जो है सेल करें, यानी उसको रीसेल बोलते हैं। तो यहाँ पे बैकएंड में भी जो है वो उस उनको टारगेट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनुअली चार्ज वाला कार्ड उन सेल करें।
तो वहाँ पे आपको क्या है कि आपने सिंपली सेव अप्लाई किया है और आपको नाम याद नहीं रहता, आपको यही याद रहता है कि हाँ, मैंने एसबीआई का कार्ड अप्लाई किया है। वहाँ पे वो क्या करते हैं कि आपको पल्स कार्ड या बीपीएल ऑक्टेन कार्ड या प्राइम कार्ड, इलाइट कार्ड नाम बता देते हैं और उसका एनुअली चार्ज भी आपको शॉर्ट फॉर्म में लपेट लेते हैं 4999 या 1999 ऐसे कुछ बोल देते हैं या 1499 बोल देते हैं, लेकिन आप वहाँ पे समझ नहीं पाते हैं। 1499 बोल देते हैं तो आप समझ नहीं पाते हैं कि आपको लगता है 499 बोला है, 1499 बोल देते हैं तो वो क्या होता है, आपका दूसरा कार्ड बन जाता है और ₹1499 प्लस जीएसटी वाला कार्ड आपके पास आ जाता है। तो ये जो चीज़ें है ना, आपको ध्यान से वेरिफिकेशन कॉल में सुनना है कि आपको कार्ड कौन-सा बताया जा रहा है और आपको चार्ज कितना बताया जा रहा है। नहीं तो आपके पास दूसरा कार्ड आ जाएगा और फिर आप सोचेंगे कि मैं उसकी पेमेंट नहीं करूँगा। मेरे को ₹500 प्लस जीएसटी बताया था, अब यहाँ पे मेरा ₹1500 प्लस जीएसटी का चार्ज लग के आया है, मुझे नहीं लेना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान से सुना है। होम वेरिफिकेशन के लिए मैंने बता ही दिया, अब रहेगा ऑफिस एड्रेस का। तो ऑफिस एड्रेस पे भी प्लॉट नंबर या बिल्डिंग नंबर, उसके बाद से रूम नंबर, उसके बाद से एरिया पिन कोड, उसके बाद से एरिया का नाम, उसके बाद से उसका लैंडमार्क। ये चीज़ें जो है सही से आपको बताना है वेरिफिकेशन कॉल में। तो वहाँ पे नोट होता है, वो फॉर्म पे फिलअप होता है, ठीक है? तो वो चीज़ें जब आपके वेरिफिकेशन जाएगा तो वहाँ पे आपका फाइल नहीं रुकेगा। जब आपका 3 से 4 डे हो जाए तो देखिए एम्प्लॉयी के थ्रू कराने का एक और बेनिफिट ये मिलता है कि जब भी आपको अपने एप्लीकेशन को ट्रैक करना होता है, तो आपको कहीं पे गूगल पे या इधर-उधर विज़िट नहीं करना पड़ता है या कस्टमर केयर को कॉल मिलाकर बार-बार जो है 10 मिनट, 5 मिनट समय नहीं खराब करना पड़ता है। आप एम्प्लॉयी का नंबर ले लीजिए, एम्प्लॉयी को कॉल करके आप पता कर लीजिए कि मेरा जो कार्ड का प्रोसेस है कितना आगे पहुँच गया, कितने दिन में आ जाएगा। एम्प्लॉयी पैन नंबर डालकर चेक कर लेगा आपका। लेकिन आप एप्लीकेशन के थ्रू करेंगे तो आपको 10 मिनट, 15 मिनट या तो कॉल पे टाइम देना पड़ेगा या 10 मिनट आपको गूगल पे विज़िट करना पड़ेगा। लेकिन एम्प्लॉयी के थ्रू करेंगे तो कॉल कर दीजिए और स्टेटस तुरंत जान लीजिए, क्योंकि पैन नंबर से स्टेटस पता चल जाता है। तो ये थे आपके प्रोसेस कि आपको कॉल ध्यान से करना है, हाउस का और ऑफिस का दोनों का जो है एड्रेस सही बताना है। फिर आपका जो है वेरिफिकेशन जैसे ही डन हो जाता है, तो तीसरे या चौथे दिन आपका कार्ड प्रिंटिंग के लिए चला जाता है। जैसे ही कार्ड आपका प्रिंटिंग में चला जाता है, फिर आपके पास एक वेरिफिकेशन कॉल आता है, जिसमें ये बताया जाता है कि आपका कार्ड चोरी हो जाए, गुम हो जाए, गिर जाएगा, ये हो जाएगा, लाइसेंस चोरी हो जाएगा, पासपोर्ट चोरी हो जाएगा, ये बेनिफिट मिलेगा। वो होता है कार्ड प्रोटेक्शन प्लान, जो कि जिसको हम बोलते हैं सीबीबी प्लान। तो सीबीबी प्लान के लिए भी आपको ₹1400 से स्टार्टिंग होता है सीबीबी प्लान, ₹2500 का भी होता है, 3000 का भी होता है। जिस हिसाब जितने मंथ के लिए होता है, जितने ईयर के लिए होता है, उस हिसाब से उसका प्लान होता है। तो इसके लिए कॉल आता है। तो आपको ये कॉल भी ध्यान से देना हो और अगर आप मान लीजिए वो सब प्लान नहीं लेना चाहते हैं, आप बोलते हैं नहीं चाहिए, तो ये बोलते हैं कि कार्ड आपका रुक जाएगा सर, डिक्लाइन हो जाएगा। अब कुछ मत सुनिए, आपको अगर सीबीपी प्लान लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो बोल दीजिए कि नहीं मुझे ₹2500 का या ₹1400 का कोई भी ऐसा चार्ज नहीं देना, मुझे कोई भी प्लान नहीं चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप हाँ बोल देते हैं, तो यहाँ पे आपको फिर से ₹1400 का अगर प्लान है तो 1400 वाला, ₹2500 का प्लान है तो 2500, ये फिर से आपका कार्ड में एक्टिव हो जाता है और जैसे आपका कार्ड आता है, जैसे आप कार्ड को एक्टिव करते हैं, तो ₹499 प्लस जीएसटी प्लस ₹2500 प्लस जीएसटी, ये चार्ज बन के आपके कार्ड का स्टेटमेंट आ जाता है और फिर आप परेशान होने लगते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ लिया नहीं, मेरे को तो एम्प्लॉयी ने ₹499 प्लस जीएसटी बताया था और ये मेरा जो है 3000 ₹4000 का कैसे चार्ज लग के आ गया। तो ये चीज़ें आपको वेरिफिकेशन कॉल में ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए कि वेरिफिकेशन कॉल में मुझे क्या बताया जा रहा है। तो ये चीज़ ध्यान देकर ही आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको जानकारी समझ आ गई है कि कार्ड लेने से पहले आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है, वेरिफिकेशन कॉल कैसे कराना है, होम एड्रेस में क्या डलवाना है, ऑफिस एड्रेस में कैसे क्या डलाना है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।